मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि एक बार भगवान के पार्षद जय विजय एतो पार्षदो मह्यम जय विजय एव च कदर्थे कृत्यमाम यद्वो बहुक्रांता मतिक्रमा। एक बार जय विजय नाम के पार्षद भगवान के यहाँ पहरेदारी में थे। उसी समय सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई उपस्थित हुए। जय विजय ने रोक दिया। तब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों ने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, अरे तुम हमें रोकते हो, हमें रोकने की किसी की क्षमता नहीं। हम किसी के दरबार में जाते हैं तो हमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन तुम हमें रोकते हो। श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस कुल में चले जाओ 5 जन्म तक। ध्यान दीजिए, श्राप दे दिया 5 जन्म तक, 1 जन्म नहीं 5 जन्म तक राक्षस कुल में जाओ। लेकिन उसी समय भगवान निकल करके आए। भगवान नारायण ने सनक, सनंद, सनत कुमारों से निवेदन किया कि आपने श्राप दे दिया, मेरे पार्षद हैं, मेरे पार्षदों को क्षमा कर दो। सनक, सनंद, सनत कुमारों ने कहा कि इन्होंने गलती की है, इसलिए इनको दंड तो मिलेगा, लेकिन अब आप कहते हो तो थोड़ा सा सुधार हो सकता है। बोले क्या? ये सुधार हो सकता है कि यदि ये आपसे प्रेम भाव रख कर के राक्षस कुल में रहेंगे तो 5 ही जन्म लेने पड़ेंगे। यदि आपसे द्वेष भाव रख कर के, आपसे लड़ाई झगड़ा करके ये अगर राक्षस कुल में रहेंगे तो 3 जन्म लेने पड़ेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है। जय विजय ने स्वीकार किया कि हम प्रभु से द्वेष भाव रख करके ही सही, लेकिन वापस जल्दी हम प्रभु के सेवक बनना चाहते हैं। तब उन्हीं में से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। अब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो बने वो किसके यहाँ? कश्यप महाराज के यहाँ आए। कश्यप महाराज की 13 पत्नी, जिसमें सबसे बड़ी पत्नी दिति। तो दिति ने निवेदन किया कश्यप महाराज से, कब? गोधूली बेला में। गोधूली बेला में भोग करना बहुत बड़ा अपराध होता है, गोधूली बेला में सख्त वर्जित होता है। लेकिन गोधूले बेला के समय पर दिति ने निवेदन किया और कश्यप महाराज को झुका दिया। कश्यप महाराज को झुकना पड़ा। तब दिति ने गोधूली बेला के समय पर भोग किया। तब कश्यप महाराज ने कह दिया कि दिति, तूने मुझे विवश किया, अब इस अवसर पर बहुत बड़ा अपराध होता है। तेरे संतान तो होगी, 1 नहीं 2 होंगी, लेकिन दोनों संतान दुष्ट निकलेंगे। दिति कहती हैं, प्रभु हे महाराज, मुझे दुष्ट संतान नहीं चाहिए, मुझे तो श्रेष्ठ संतान चाहिए। कश्यप महाराज ने कहा कि समय का प्रभाव पड़ता ही है, समय के प्रभाव को कोई टाला नहीं जा सकता, इसलिए दुष्ट संतान तो जरूर होगी, लेकिन इतना परिवर्तन हो सकता है कि आपकी संतान को मारने के लिए स्वयं श्री हरिनारायण पधारेंगे। तब दिति ने कहा चलो फिर भी ठीक है, दुष्ट संतान है, कोई बात नहीं, अंत में तो कम से कम प्रभु आकर के अपने हाथों से कल्याण करेंगे। इसलिए अब वही दिति के यहाँ हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में आते हैं। तब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपा दिया समुद्र में पृथ्वी को छिपा दिया। तब भगवान 12 रूप धारण करके प्रकट होते हैं और पृथ्वी को अपनी दृष्टा पर रख करके लेकर के बाहर आते हैं। उसी समय नारद जी जब भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते हुए हिरण्याक्ष ने देखा नारद जी को। नारद जी से कहता है हिरण्याक्ष, हे नारद जी, आप नारायण नारायण करते फिरते रहते हो, कभी 2 हाथ भी कर लिया करो। नारद जी कहते हैं हिरण्याक्ष, हम 2 हाथ करबो जाने ना है, हमने कभी युद्ध लड़ो है तब तो हम युद्ध लड़बो जाने, हम लड़नो नहीं जाने, हम तो लड़ाएबो खूब जाने। बोले अच्छा,
नारद जी कहते हैं हम तो लड़ाना जानते हैं और ऐसे पहलवान को बता देंगे जो तेरी खुजली को मिटा देगा। लच्छो ऐसा भी कोई है? बोले हाँ। कौन है? बोले वो आपने जो पृथ्वी समुद्र में छुपा रखी है उस पृथ्वी को निकाल करके श्री हरि नारायण 12 रूप में आ रहे हैं, वह आपकी खुजली मिटा सकते हैं। बोले अच्छा, मेरी छिपाई हुई पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं? बोले हाँ। तुरंत हिरण्याक्ष दौड़ा भागा जहां पर 12 भगवान प्रकट हो रहे थे, सोरों में। 12 भगवान कहाँ प्रकट हुए? सोरों में। तो प्रकट हुए 12 भगवान वहीं हिरण्याक्ष पहुंच गया। हिरण्याक्ष ने ललकार लगाई, अरे दुष्ट कहाँ पृथ्वी को लेकर के भाग रहा है? मेरी छिपाई हुई पृथ्वी को कहाँ लेके जा रहा है? भगवान नहीं बोले, नहीं बोले। लेकिन हिरण्याक्ष कहाँ रुकता है? हिरण्याक्ष कहता अरे बोलता क्यों नहीं है? अरे मुझे पता है क्यों नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि सूकर है। सूकर बोलेगा कहां से? अब बताइए, कोई ज्यादा ललकारने लग जाए तो बोलना पड़ेगा कि नहीं? तब भगवान ने सोचा कि अब तो बोलना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा हम कहीं नहीं भाग रहे, हम तो आप जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढ रहे हैं। लच्छो, ग्राम सिंह जाने कैसे कहवे? ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ता से। एक के सुगर एक के कुत्ता, तो लड़ाई होएगी कि नहीं होएगी? हाँ, हम तो आप जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढ रहे हैं। तो उसी समय हिरण्याक्ष और 12 भगवान में युद्ध छिड़ जाता है। 12 भगवान ने एक गधा का प्रहार किया, हिरण्याक्ष की गोविंदाय नमो नमः कर दी। बोले 12 भगवान की जय हो।